सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी अपनी संस्कृति को, विरासत को, प्राचीनता को उसी रूप में रहने दीजिए, बदलिए मत। बदलने से आप उसका पुरातन और अपनी संस्कृति को खत्म करते हैं। सादर जैनियत आज की शुरुआत करते हैं इस दृश्य के साथ। पावागढ़, जी हाँ, गुजरात का वह सिद्ध क्षेत्र लव कुश का, और साथ वहां पर तीर्थ, प्राचीन और तीर्थ हैं। और कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय के सहयोग से ऊपर कलिका मंदिर को तो करोड़ों 120-30 करोड़ मिल गए, लेकिन नीचे के मंदिरों को एक बार भी झांका नहीं गया, देखा नहीं गया। उनकी बदहालत पर चाहे सब पुरातत्व के अंदर है, एक पुरातत्व में सब कुछ बदलता है, निखरता है, और एक तरफ है तरसता है। पर बात आज वह नहीं कर रहे हैं, आज तो कर रहे हैं कि भाई ही भाई का इतिहास बदलने को लगा हुआ है। शुरुआत हुई इस बात की, सबसे ज्यादा आकर्षण पड़ा, सबकी नजर पड़ी तो इस तोड़फोड़ के कारण। जो कलिका मंदिर की पुरानी सीढ़ियां थी उनको चौड़ा करना जाना था, इसलिए पुरानी सीढ़ियों को तोड़ा गया। और तोड़ने में जो उन आज पहचान होती है कि कहीं कहा जाता है कलिका मंदिर या कभी जैन मंदिर था, उसकी पहचान आज सीढ़ियों पर थी जिन पर तीर्थंकर प्रतिमाएं पद्मासन रूप में उकेरी हुई थी, उनको भी तोड़ा गया। तोड़ने पर एक प्रकार से कहते हैं जैन समाज के अंदर क्रोध की बात उठ गई, एक अंदर तमतम आ गए। अरे तीर्थंकर प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है, अरे तरीके से रखा जाए स्टाइल के नहीं, उसे कूड़े कबाड़ तरफ फेंका गया। लेकिन उस तोड़फोड़ से पहले यह दृश्य बता रहे हैं, एक के अंदर जो सबसे पहले दाईं तरफ पड़ती है, उस तीर्थंकर प्रतिमा पर चक्षु लगा के और ऊपर सफेद रंग पे लाल रंग से पोत दिया श्वेतांबर जैन के बारे में। यानी ऐसी स्टडी बनाई गई कि कहीं ना कहीं हम इसका अधिकार शुरू कर दें। ना पूजनीय थी, ना वंदनीय थी, बस उसकी कभी कभी समाज में सेवा की जाती थी, सफाई की जाती थी, वह भी दिगंबर समाज की कार्यकर्ताओं द्वारा। श्वेतांबर नाम से कोई यहां पर आज, इसके प्रमाण हम देंगे आपके पास, पर अभी बता रहे हैं बदली कैसी शुरुआत थी। यही नहीं, जब यह बात हो गई, हर जगह चल गई, वास्तव में बिल्कुल गलत है। भगवान की किसी प्रतिमा का किसी रूप में हो, कहीं भी हो, किसी संप्रदाय की हो, नहीं तोड़नी चाहिए, कहीं छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जब लगी है और पुरातन इतनी प्राचीन, अरे संस्कृति को मिटाइए मत, नई लकीर अपनी खींच लीजिए, पुरानी लकीर से छेड़छाड़ करके तोड़ा फोड़ा मत कीजिए। ये तो एक नियम असूल पुरातत्व के अंदर होने के बाद भी आंखों देखे मक्खी दिखाई जा रही है, दूध में पड़ी उसे हटा के फेंकने की कोशिश। यानी प्रतिमाओं को एक प्रकार से यहां से जैन समाज का इतिहास को इस मंदिर से अलग करने की कोशिश बिल्कुल मंजूर नहीं है। आवाज उठी, धरने, प्रदर्शन रातों रात थाने पर लगातार, और यह आवाज, मेरी धमक बढ़ते बढ़ते पूरे देश में पहुंच गई। और फिर शिखा जी की तरह बवाल ना हो जाए, इसलिए इसको तुरंत यहां से, यहां के गृह मंत्री ने, यहां के मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्यवाही की और कहा इनको वही आदर से लगाया जाएगा। कहते हैं जब क्रिया की प्रतिक्रिया तुरंत करते हैं और पूरी आवेग से करते हैं तो परिणाम तो मिलता ही है। और फिर कहते हैं लौट के वापस आ गए, चलिए ठीक रहा, सुबह का भूला शाम को आ गया, और इस तरीके से बाद में उनको वापस स्थापित किया गया। लेकिन स्थापित करने के बाद फिर इनका रंग बदला गया। टोटल 7 प्रतिमाएं सीढ़ियों पर थी, 7 पर चक्षु लगा के उनको बिल्कुल श्वेतांबर रूप में लाया गया। फर्क समझते हैं, श्वेतांबर प्रतिमा कैसी होती है, दिगंबर क्या होती है, और संस्कृति प्राचीन क्या थी। और फिर इस पर बयानबाजी शुरू कर दी। पहले सुनते हैं उनके दीपक शाह जी से, उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। ओरिजिनली आ श्वेतांबરની જ આ જે દેરાસરો અત્યારે છે ઉપર, એ ઓરિજિનલી શ્વેતાંબરના દેરાસરો છે, પરંતુ એમને રખરખાવ માટે આપેલા, અને એટલે એમને વહીવટો એમના હાથમાં આવવાથી એમને ચક્ષુ કાઢી નાખ્યા અને બધા નિશાનો મિટાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। ये तो किस्मत अच्छी थी कि चैनल महालक्ष्मी टीम 1 बरस पहले ही वहां गई थी, और फिर यह चित्र वहां से खींचे थे जो आपके सामने अब दिखा रहे हैं। देख रहे हैं, कहीं भी आपको इसमें श्वेतांबर रूप में क्या होता है, प्रतिमा श्रृंगार लगाए जाते हैं और चक्षु लगे होते हैं। दिगंबर प्रतिमा के अंदर न चक्षु होती है, न श्रृंगार होते हैं, दिगंबरत्व रूप में होती है, उसमें कोई साज नहीं होती है, और ध्यान में पद्मासन रूप में या खड्गासन रूप में ऐसी प्रतिमा होती है। सिर्फ यह पहचान है दोनों के अंदर। लेकिन यहां पर एक करके अब जब नई बदली तो 7 को बदला, और उससे पहले इतिहास देख रहे हैं, यह सारी प्रतिमाएं आप देख लीजिए किस रूप में थी। बात श्वेतांबर दिगंबर की नहीं कर रहे, बात तो कर रहे हैं संस्कृति की, इतिहास की, विरासत की। क्यों? जो जिस रूप में थी उसी रूप में रहनी चाहिए, चाहे वह किसी रूप में हो। उधर चक्षु लगाए गए और इधर
सोशल मीडिया पे पोस्टें, बयानबाजी शुरू हुई। एक सुन लिया आपने, और फिर यह निकाले गए कि अरे वह सीढ़ियों पर ही नहीं, या तो 1 2 3 4 5 6 7 जो 7वां दिगंबर मंदिर, जिन पर आज भी सैकड़ों वर्ष प्राचीन लिखा हुआ है गनीमत है, वहां पे लिपापोती इस समाज द्वारा नहीं की गई। उन पर कहा गया ये सारे तो श्वेतांबर मंदिर हैं, इनको बदल दिया गया है, रगड़ दिया गया है, सब कुछ साफ कर दिया गया है। यह तक दावे इसमें यह फलाना मंदिर फलाना महाराज ने किया, यह फलाना मंदिर, यानी किसी तरीके से कहते हैं नई इबारत तुरंत कैसे लिखी जाती है। यह तो इन कलाकारों से देख लो कि किस तरीके से यह पोस्ट करी गई सारे इतिहास को। कहते हैं आज 1000 साल पुराना इतिहास आज लिखा जाता है और नीचे तारीख देते हैं सन 2000 नहीं, सन 1000 ईस्वी। क्या गजब की बात है। यानी बदलाव के अंदर यह बड़ी काबिलियत दिखती है, पर कहते हैं आंखें कभी भी झुटलाई नहीं जाती। और इस बारे में हमने बात करी महेश जैन जी से, जो पिछले 42 साल से अध्यक्ष रहे, ट्रस्टी रहे, सब कुछ देखभाल कर रहे हैं। उन्हीं महेश जी ने क्या कहा इस बारे में, हमने साफ कहा दिगंबर श्वेतांबर के भेद से मत बोलिएगा, हकीकत में सच्चाई बोलिएगा, किसी रूप में नहीं, क्योंकि आज यहाँ पर संस्कृति अतीत विरासत की बात हो रही है जैनों की। तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। मैं लगभग 1982 से इस संस्था के श्री पावागढ़ दिगंबर जैन इंस्टीट्यूट कोटी से एफिलिएटेड था। कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी, ट्रस्टी या बाद में अध्यक्ष के हैसियत से वहाँ पावागढ़ के पर्वत के ऊपर 82 से आज तक जब ये इश्यू हुआ तब तक कोई श्वेतांबरी कुछ नहीं था, फक्त ओनली एंड ओनली दिगंबरी था जी। हाँ, अभी कालका माता जाने का जो रास्ता है, अपना जो बड़ा मंदिर बोलते हैं सुपासन भगवान का बड़ा मंदिर, उससे थोड़े से आगे से कालका माता जाने का रास्ता है। बिल्कुल, जो वो वहाँ अभी नया मंदिर कालका माता जी का बना है, तो सीढ़ी भी नहीं बनाई है। तो जो जूनी सीढ़ी थी वहाँ जो दोनों सीढ़ी के दोनों साइड पे जो प्रतिमा जी थी, वो प्रतिमा जी दिगंबर आमनाइक की ही है, मगर वो पूजनीय नहीं है। कोई नई दिगंबर समाज और नई श्वेतांबर समाज पूछता था। हम लोग खाली महासुद 13 को दिन साफ सफाई करते थे, उसके सिवा कुछ नहीं करते थे जी। क्योंकि वो खंडित प्रतिमा जी, सब प्रतिमा जी आपने भी देखी होगी जी, जो आप वीडियो लिया तब भी, तो वो उसकी खाली हमें अविनय नहीं होता है, वही देखते थे। और वो भी रास्ते में लगाई हुई 2 साइड सीढ़ी में लगाई प्रतिमा थी। मगर जब कालका माता ट्रस्ट वाला ने वो स्टेप्स निकालने का कोशिश किया, उसमें एक प्रतिमा जी टूटी, तो उसके बारे में सितंबर समाज ने वो किया कि गलत हुआ है। हाँ, भूल से टूटी वो गलत है, मगर वो भी पूजनी तो नहीं थी। मगर कोई भी प्रतिमा जी टूटती है गलत तो गलत ही है जी। मगर उस टाइम तक कोई चक्षु नहीं था, कुछ नहीं था, सब बिना चक्षु वाली प्रतिमा जी थी। ये चक्षु फिर कब लगे हैं, मतलब? मेरी 76 एज है, इसलिए मैं फ्रिक्वेंटली ऊपर नहीं जा सकता हूँ, मगर 1 साल पहले मैं गया था लास्ट मासूद 13 को जी, तब नहीं थी। मतलब इसी साल में 2024 में इनको बदला गया लगभग, मोटे बोल में। हाँ बस। अच्छा। 2023 के मार्च 13 में गया था। हाँ, 100% नहीं था, कोई आपने पर्सनली अपने आप स्वयं देखा था उसको? क्योंकि हम भी जब गए थे हमने देखा था, लगभग 1 साल पहले की वीडियो हमारे पास भी है, जब बिल्कुल वहां पे ऐसा कोई हमें दिखाई नहीं दिया था। नहीं था, तब मैंने देखा था, पर्सनल नहीं था। अभी भी 7 मंदिर में वो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि हमारा ही था, मगर पोजीशन में हमारा है, आर्कियोलॉजी ने हमें दिया है। कहीं चीफ मिनिस्टर वहाँ के फंक्शन किए हैं, उसमें आए हैं। हमारा ट्रस्ट ऐसे रजिस्टर है, पीटीआर में हमारा सब नाम है। और अभी वो लोग एक प्रतिमा के बारे को लेके, जो एक प्रतिमा जी टूटी उसको लेके हल्ला बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से गलत है। ये जो बात आप और उन्होंने सुना नहीं, अब सुना कुछ चक्षु और मंदिर लगा दी उन्होंने। हाँ, मंदिरों में नहीं, मंदिर नहीं, वो जो बाहर जो सीढ़ी पर लग रही हैं उन सब पे चक्षु लगा दिए उन्होंने। वो नहीं, 7 या 8 पे लगा दिए। 7 प्रतिमाएं हैं, उन सब पे लगा दिए, जो कि पहले ऐसी कोई प्रतिमा पर नहीं था, जब न कोई प्रतिमा नहीं था। यही नहीं, हमने बात की यहाँ पर जिनको मामा जी के नाम से राकेश जी विख्यात है बहुत तरह से, और पिछले 25-30 वर्ष से यहाँ पर है वो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। हमने उनसे भी कहा, अलग अलग बात की,
कहीं कोई बात मिले, क्या प्राचीनता थी, क्या थी, अब जरा उनसे भी सुन लीजिए। भाई जब पिछले 25 साल से यहाँ की अब रग रग से वाकिफ हैं और अनेकों बार यहाँ दौरा भी कर लिया आपने, वहाँ के प्रशासक होने नाते, आपने क्या कभी यहाँ पर देखा कि जब कह रहे हैं कि सातों मंदिर श्वेतांबर हैं, वो मूर्तियां भी जो सीढ़ियों वगैरह वो भी श्वेतांबर हैं, ऐसा आपने क्या पिछले 4-5 माह से पहले कभी देखा था ऐसा? नहीं नहीं जी, मैंने कभी नहीं देखा। मैं 25 साल से बराबर आ रहा हूँ हम्म। और पुरातत्व विभाग वालों से भी मेरी बात होती रहती है। उनके पास भी जो कागजात हैं सिर्फ दिगंबर जैन क्षेत्र उसमें लिखा है और दिगंबर जैन की मूर्तियां हैं। आप बारीकी से देखिए, 1 नंबर से 7 नंबर तक मंदिर, कहीं भी कोई श्वेतांबर संप्रदाय का मतलब मंदिर क्या, मंदिर के बाहर भी आज तक कुछ नहीं था कि जो सबूत हो, कोई प्रमाण हो कि श्वेतांबर मंदिर यहाँ कभी थे। इस तरह के दावे क्यों किए जा रहे हैं जानबूझ के? भ्रामक स्थिति क्यों कर जा रही है अपनी संस्कृति को खराब करने की? ये भ्रामक स्थिति का कारण ये है साहब, श्वेतांबर लोगों की ये टेंडेंसी है कि जहाँ दिगंबर मंदिर होंगे वो कोई ना कोई कोशिश करके वहाँ अपना मंदिर बनाना चाहते हैं। और पिछले 6 महीने से ये प्रयास कर रहे हैं कि इनको पावागढ़ में कोई जगह मिल जाए, कोई जगह नहीं मिल रही। फिर आज से 30-35 साल पहले इन्होंने एक मंदिर अपना श्वेतांबर नीचे बना ही लिया अपने दिगंबर के पहले। हाँ, वो नीचे तलहटी में जो है, तलहटी में। हाँ हाँ। और अब इनका बराबर ये प्रयास रहता है कि भाई हमको यहाँ जगह मिल जाए। 1-2 इनके वकील भी हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ श्वेतांबर संप्रदाय का कुछ हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसा भगवान की कृपा से, महावीर भगवान के आशीर्वाद से अभी तक इनको सफलता नहीं मिली। और इस वजह इन्होंने कुछ दिनों से इस तरह की प्रक्रियाएं चालू कर दी कि कोई झगड़ा झंझट हो, कोई विवाद हो और हम वहां तक पहुंचे कि भाई हमारा था, जबकि इनका कुछ नहीं है। और इन्होंने अपने कल हमारी बात हुई थी परसों, इन्होंने बोला था कि जितने भी ये 7 मंदिर हैं मैंने श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय को रख रखाव के लिए दिए। हाँ, ये कह रहे हैं, अभी आवाज आ रही है, बात आ रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो पहली बात ये है कि उनमें सब में दिगंबर मूर्तियां हैं और रख रखाव के लिए इन्होंने दिगंबर लोगों को क्यों दिए, इसका कोई लिखावट है, कोई प्रूफ है? कहीं कोई दस्तावेज नहीं। दिगंबर के आज से नहीं, यहाँ से देखिए लव कुश रामचंद्र जी के दोनों पुत्र मोक्ष गए यहाँ से, बिल्कुल। और 5 करोड़ मुनि। तो ऐसा आज तक कोई श्वेतांबर समाज के पास इतिहास नहीं है कि उनका यहाँ कभी कोई अंश भर भी अस्तित्व रहा हो। मैं जानबूझ के किसी भी स्थिति को विवादास्पद बनाना, संस्कृति खराब करना, क्या ये लगता है आपको? हाँ बिल्कुल साहब, क्योंकि इन्हें क्या है कि भाई दिगंबर लोग अब इनका अच्छा बन रहा, पावागढ़ भी अच्छा बन गया, पहाड़ पे भी मोदी जी ने मोदी का चुनवाया। अब ये चाहते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं कुछ जगह हमको मिल जाए और मैं धीरे धीरे अपना अधिकार बनाती। क्योंकि इस संप्रदाय के हलोल के अंदर भी 500 मकान जो मारवाड़ी प्लास्टिक का काम करते हैं और अब ये चाहते हैं हमारा संप्रदाय हो गया, वहाँ आया जाया करें और हम कैसे भी कब्जा कर लें। दिगंबर के तो 8 घर हैं साहब हलोल के अंदर, बस उसी लिए उन्होंने तो हमारी कमजोरी है। ये है उनका, हमारा यहाँ पर समाज नहीं है, ये हमारी दिक्कत आ रही है। ये हमारी बड़ी कमजोरी के 8 घर मात्र हैं और वहाँ उन्होंने अभी एक छोटा सा वो भी बना लिया चैत्यालय। तो अब पावागढ़ मतलब ज्यादा कराए जाते कोई फंक्शन हो, ऐसी स्थिति है साहब। तीनों से सुना दिया आपको, नए वादों में चक्षु लगाकर क्या इतिहास बदला जाता है। एक नए पोथे लिखे जाते हैं, नए इतिहास लिखा जाता है, जिसे 1000 साल पुराना बता दिया जाता है। और फिर जो यहाँ पर 40 साल जिन्होंने कहा आज तक नहीं देखा, इतिहास क्या, प्रमाण क्या, वीडियो क्या, सबूत क्या, फोटो क्या, सब गवाह हैं आज यहाँ पर, वह हमने आपको दिखा भी दिए। आज भी मंदिर बोलती हम किस रूप में है और क्या क्या उस पर उकेरा हुआ है। इस तरीके से संस्कृति विरासत को बदलना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, चाहे वह जैन धर्म की हो, चाहे भारतीय पुरातन की हो। अरे इस बारे में तो पुरातत्व विभाग को भी देखना चाहिए कि किस तरह की गलत बातें हो रही हैं। गनीमत है कि तो पुरातत्व विभाग के अंदर ही आता है, इसलिए छेड़खानी इसमें नहीं हो पाती है। लेकिन जुबान तो कभी भी कहीं फिसल जाती है और फिर विवाद करते हैं, तोड़फोड़ के नाम पर कहते हैं हमें जगह। अरे जगह लीजिए अलग बात है, लेकिन जो पुरातन धरती है उस पर कभी बदलाव के बारे में सोचिए भी मत। यही हमारी पहचान है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी विरासत है।